हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज फिर अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेटा ओबीजी एमसीक्यू के सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई थॉट के साथ, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, ठीक है, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते बेटा। मतलब कि जो इंसान बेटा, जो स्टूडेंट मेहनत करता है, ठीक है, और मेहनत का फल बेटा उसको भगवान बेटा ध्यान रखना ज़रूर देता है, ठीक है। मेहनत करने वाले की बेटा कभी हार नहीं होती, ध्यान रखना बेटा। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती और कुछ ना करने वाले की ध्यान रखना बेटा जय-जयकार नहीं होती, ठीक है। तो नई थॉट के साथ फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन बेटा आते रहेंगे, क्यों? चलो बेटा, ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट of the corpus luteum is influenced by which of the following hormone। मतलब आपसे ये पूछा है बेटा, ऑप्शन में अपने आप दे दूंगा बेटा, ठीक है। मेन क्वेश्चन को फोकस करो बेटा, ठीक है। ऑप्शन आने से पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अब ये लो बेटा आपके ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो जो ये ए ऑप्शन है बेटा, ध्यान रखना, जो ये थोड़ा सा ए ऑप्शन है इसको देखना बेटा, ये ल्यूटिनाइजेन हार्मोन है। क्या है बेटा? ल्यूटिनाइजेन हार्मोन। थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ल्यूटिनाइजेन हार्मोन, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म तो लिख दिया है बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन का बेटा आंसर का जवाब देना कि कौन सा ऑप्शन होगा। ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम इज इन्फ्लुएंस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। मतलब कौन से हार्मोन बेटा, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पस लूटियम के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है बेटा। सिर्फ ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है बेटा कि उस हार्मोन का आप क्या बता दो बेटा, उस हार्मोन का नाम बता दो जो क्या करवाता है बेटा। एक तो ओव्यूलेशन करवाता है, क्या करवाता है बेटा? ओव्यूलेशन करवाता है एंड कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट करवाता है बेटा। ये पूछा है कि कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा। तो आंसर होगा बेटा इसका, बताओ बेटा कौन सा? एलएच होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, या एफएसएच होगा। इट मींस फुल फॉर्म भी लिख रही है बेटा इस पर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान देना बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। बताओ बेटा चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलो बेटा नीचे से ही देखते हैं बेटा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बेटा, जो एफएसएच होता है, ठीक है बेटा, वो सिर्फ हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? जो अपनी ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं बेटा, जो अपनी ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, उनके मैच्योरेशन के लिए बेटा कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? एफएसएच रेस्पॉन्सिबल होता है ना। तो यहाँ पे बेटा जो जीएफ है, जीएफएफ को बेटा वो जीएफ मत समझना, इसका मतलब होता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म होता है ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना, ये वो वाली जीएफ नहीं है, ठीक है। जो एफएसएच हार्मोन होता है बेटा, ये स्टिमुलेट कराता है बेटा, मैच्योर कराता है किसको? ग्राफियन फॉलिकल्स को। अब बताओ ओव्यूलेशन तो बाद में होगा, ये तो शुरुआत में ही क्या करवाता है बेटा, है ना, अपना फंक्शन कर रहा है। तो बताओ बेटा कि एफएसएच तो ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा बेटा यहाँ से गया, ये ऑप्शन तो क्या हुआ बेटा, गलत हो गया, ठीक है बेटा। तो हाँ, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा घुमा कर बेटा, तो किस प्रकार पूछेगा कि की मेंसुरेशन साइकिल को, ठीक है बेटा, स्टार्ट कराने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? तो आंसर आपका क्या होगा बेटा? आंसर आपका होगा एफएसएच। कौन सा होगा बेटा? एफएसएच होगा, ध्यान रखना बेटा, कौन सा होगा? एफएसएच होगा। तो ये ऑप्शन तो अपना होगा नहीं बेटा, ये तो गया ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा प्रोजेस्टेरोन। अब एक बात बताओ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बेटा, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है
वो कब बनता है बेटा, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कॉर्पस लूटियम बन जाती है तब बनता है। अब बताओ, हमें तो सिर्फ पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, कि कॉर्पस लूटियम के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो प्रोजेस्टेरोन तो खुद कॉर्पस लूटियम सीक्रेशन करता है, तो ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन तो बेटा होगा नहीं, तो ये भी कट गया बेटा, प्रोजेस्टेरोन इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी बाद में क्या होता है बेटा, सीक्रेट होता है, और ध्यान रखना बेटा, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान सीक्रेशन करने वाला कौन करता है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान रखना बेटा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं बेटा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं बेटा, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, जब ये क्या होती है बेटा, एफएसएच हार्मोन जब इनको क्या कर देता है बेटा, मैच्योर कर देता है, तो जो इसकी बेटा थीका इंटरनल लेयर होती है, क्या होती है बेटा, कौन सी लेयर, थीका इंटरनल लेयर, क्या होती है बेटा, थीका इंटरनल लेयर। ठीक है, उस जो ये लेयर होती है बेटा, यही एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करती है बेटा, सीक्रेशन करती है। ठीक है बेटा, ये क्या करती है, सीक्रेशन करती है, तो ऑप्शन बेटा ये भी नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा। अब बचा कौन सा बेटा आपके पास, ऑप्शन एलएच, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ठीक है बेटा, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ द ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है बेटा, जैसे अब बात करते हैं बेटा, जैसे ओव्यूलेशन है बेटा, ठीक है, ओव्यूलेशन है। अब ओव्यूलेशन बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन होता है बेटा, 14वें दिन होता है। ठीक है बेटा, कब होता है, 14वें दिन होता है। अब 14वें दिन से ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, हमें कैसे पता लगेगा बेटा कि 14वें दिन, ठीक है बेटा, क्या होगा कि जो एलएच हार्मोन है बेटा, क्या है, एलएच हार्मोन होता है, ठीक है बेटा, वो अपने पीक लेवल पर होता है बेटा। पीक लेवल मतलब सबसे ज्यादा लेवल इसका कब होता है बेटा, 14वें दिन पर होता है। क्यों, क्योंकि 14वें दिन पर क्या होना है बेटा, ओव्यूलेशन होना है, इसीलिए ध्यान रखना बेटा, जो एलएच का हार्मोन का जो पीएच का जो बेटा सॉरी जो एलएच हार्मोन होता है, जो इसका पीक लेवल होता है बेटा, वो कौन से दिन होता है, 14वें दिन इसका पीक लेवल होता है। ठीक है, अब पीक लेवल है तो जो ये एलएच हार्मोन है बेटा, इसका जो पीक लेवल होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एलएच सर्ग। क्या बोला जाता है बेटा, एलएच सर्ग। और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कई बार रिपीटेशन हुआ है कि एलएच सर्ग बेटा कौन से ड्यूरेशन पर होता है, इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन कब होगा बेटा, तो आप बोल सकते हो बेटा, कब बोल सकते हो बेटा, विद इन 24 आवर ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से बेटा 24 घंटे पहले, ध्यान रखना बेटा, एलएच अपने सबसे ज्यादा पीक लेवल पर होता है बेटा। कब होता है, सबसे ज्यादा पीक लेवल पर होता है क्या बेटा, एलएच। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम एलएच सर्ग बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, क्या बोलते हैं, एलएच सर्ग बोला जाता है। ठीक है बेटा, एलएच सर्ग बोला जाता है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का बेटा जो आंसर था वो क्या निकला, एलएच हार्मोन बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इतना एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के लिए बेटा काफी हद तक सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। ए प्रेमी ग्रेविडा हु इज इफ 35 वीक gestation इज diagnosed with हाइड्रोमिनोस। ठीक है बेटा, ये क्या है, हाइड्रोमिनोस। इट मींस हाइड्रोमिनोस क्या है बेटा, एक पॉलीहाइड्रोमिनोस बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोस बोला जाता है। पॉलीहाइड्रोमिनोस बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोमिनोस ही क्या है बेटा, पॉलीहाइड्रोमिनोस है। फॉर व्हाट शुड द नर्स असेस द न्यूबॉर्न, क्या है बेटा, तो सिर्फ इसमें ये पूछा है कि एक प्राइमी ग्रेविडा है। प्राइमी ग्रेविडा का मीन्स क्या होता है बेटा, कि जो फीमेल है बेटा, फीमेल है, वो फर्स्ट बार क्या हुई है बेटा, प्रेग्नेंट हुई है। क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमी ग्रेविडा बोला जाता है। वो इज 35 वीक की गेस्टेशन है बेटा, मतलब 35 वीक की प्रेगनेंसी है, और डायग्नोस क्या हुआ है बेटा, हाइड्रोमिनोस उसको डायग्नोस हुआ है। इट मींस पॉलीहाइड्रोमिनोस। फॉर व्हाट शुड द नर्स असेस द न्यूबॉर्न, तो जो बेटा नर्स है वो न्यूबॉर्न में क्या असेस करेगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन ले लो बेटा, ये आ गए आपके सामने ऑप्शन बेटा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है बेटा, कि एसिडिक डिफेक्ट हो सकता है बच्चे में।
किडनी डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे में, या डायबिटीज मेलाइटस, या फिर ईसोफेजियल अट्रेक्सिया। बेटा बताओ बेटा कि क्वेश्चन को समझना बेटा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी बच्चे का बेटा गलत नहीं होना चाहिए। इसमें बेटा न्यूबॉर्न का पूछा है कि अगर बच्चे को कोई भी बेटा कंडीशन है, तो वो जो कंडीशन है वो किसको लीड करेगी बेटा? पॉलीहाइड्रोमिनोस को। तो इसमें से सिर्फ आपको पॉलीहाइड्रोमिनोस का न्यूबॉर्न में कॉज ढूंढना है और कुछ नहीं है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बेटा आपका जो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा? ईसोफेजियल अट्रेक्सिया। क्या है बेटा? ईसोफेजियल अट्रेक्सिया। जैसे कि देखना बेटा डायग्राम में, ठीक है, ये क्या है? ईसोफेगस है। ठीक है बेटा, ईसोफेगस। उसके बाद ये क्या है बेटा? स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के बाद बेटा डुडेनम, जेजुनम। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया? जेजुनम और इलियम। ठीक है बेटा, ये क्या है? ईसोफेगस है। ये क्या है बेटा? ईसोफेगस। क्या है बेटा? ईसोफेगस है, ध्यान रखना। ठीक है, अट्रेसिया मतलब कि कहीं ना कहीं क्या हो रही है बेटा? ईसोफेगस में रुकावट आ रही है। तो जैसे यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया बेटा? यहाँ पर रुकावट कर दी, किसमें? ईसोफेगस में। अब बताओ बेटा, जो बेबी है बेटा, ठीक है, बेबी है, अब जो भी जैसे एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेगा बेटा? वो सेलो करेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई जो फीटस है, ठीक है, फीटस है बेटा, तो माँ खा रही है बेटा, जैसे पनीर खा रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि पनीर भी बच्चा खाएगा बेटा। ठीक है, कुछ भी चीज खा रही है तो बच्चा तो बेटा सिर्फ क्या सेलो करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेगा बेटा? सेलो करेगा। ठीक है, अब जैसे ही बच्चे ने बेटा एमनियोटिक फ्लूइड को सेलो किया, ठीक है, अब आगे तो क्या हुआ पड़ा है बेटा? ईसोफेगस में अट्रेसिया हुआ पड़ा है। तो आगे की तरफ फ्लूइड बढ़ेगा नहीं बेटा, तो कहां पर इकट्ठा होता रहेगा बेटा? वो ईसोफेगस में। और ईसोफेगस जब भर जाएगा तो ये क्या होगा बेटा? रिगर्जिटेट, अंदर ही बच्चा जो फीटस है बेटा वो रिगर्जिटेट करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, और साथ में बच्चा यूरिन पास कर रहा है। और एमनियोटिक फ्लूइड बेटा आपको पता है कि दो एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के लिए बेटा दो चीज रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो बेटा खुद मदर रेस्पॉन्सिबल होती है और एक फीटस। दोनों में से अगर पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कौन है, तो फीटस इज द मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है? फीटस। और फीटस में भी बेटा आपसे स्पेसिफाई करा ले कि कौन सा सबस्टेंस बनाता है, तो ध्यान रखना बेटा फीटल का यूरिन सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड को। भाई एमनियोटिक फ्लूइड, ध्यान रखना बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता भी सबसे ज्यादा बेटा फीटस है। और एब्जॉर्ब भी कौन करता है बेटा? एब्जॉर्प्शन भी कौन करता है इसका? सबसे ज्यादा फीटस। भाई फीटस ही पीता है और फीटस ही इसको यूरिन के थ्रू बनाता है। ठीक है बेटा, अब यूरिन तो पास कर रहा है, लेकिन बेटा उसको क्या नहीं कर पा रहा है? सेलो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब कि महिला में क्या होगा बेटा? पॉलीहाइड्रोमिनोस की क्या होगी बेटा? कंडीशन बढ़ जाएगी। तो जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? ईसोफेजियल अट्रेसिया इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई बेटा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा? ईसोफेजियल अट्रेसिया। क्वेश्चन मार्क लगा लेना बेटा। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था बेटा वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ आज का जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये रहा आपके सामने बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ। ठीक है बेटा, जो लेसिथिन लेसिथिन है बेटा और स्फिंगोमाइलिन है का जो रेशो है बेटा, वो नॉर्मल रेशो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा एलएस का जो नॉर्मल रेशो है बेटा वो कितना होगा, तो ध्यान रखना बेटा 2:1। क्या होगा बेटा? 2:1। कब होगा बेटा? एट टर्म पर। कब होगा बेटा? एट टर्म पर। अगर ध्यान रखना बेटा 2:1 अगर एलएस रेशो का, ठीक है बेटा, एलएस रेशो का अगर बेटा जो नॉर्मल अमाउंट है वो 2:1 मिलता है, तो इसका मतलब जो फीटस के जो लंग्स हैं बेटा, फीटस के जो लंग्स हैं वो क्या है बेटा? मैच्योर हैं। क्या है? वो मैच्योर हैं बेटा। ठीक है, फीटल के जो लंग्स हैं वो क्या है? मैच्योर हैं। और ये कब होता है? एट टर्म पर होता है बेटा। ठीक है, अगर हम देखें बेटा कि 28 वीक पर, 28 वीक पर एलएस रेशो कितना होता है बेटा? एलएस रेशो कितना होता है? तो ध्यान रखना बेटा 1.2:1। ये बेटा पॉइंट है। ठीक है, 1.2:1
1 होता है। ध्यान रखना बेटा कि एक चीज इसमें ऑब्जर्व करना बेटा, देखो यहाँ पर लेसिथिन भी ज्यादा है और स्पिंगोमाइलिन लेसिथिन से क्या है, कम है। यहाँ पर देखना कि लेसिथिन ज्यादा है, स्पिंगोमाइलिन कम है। तो ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर जो लेसिथिन है बेटा, उसका रेशो स्पिंगोमाइलिन से क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैच्योर है। अगर मान लो 28 वीक पर बेटा, 28 वीक की प्रेगनेंसी पर, ठीक है, अगर एलएस रेशो बेटा कितना मिले बेटा, 1.2 अनुपात 1 मिले बेटा, 1.2 अनुपात 1 मिले, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि 28 वीक बोले तो 7 मंथ। ठीक है, अगर मान लो बेटा जैसे आप बोलते हैं बेटा, जैसे प्री टर्म लेबर हो गया बेटा, क्या हो गया, प्री टर्म लेबर हो गया बेटा, क्या हो गया, प्री टर्म लेबर हो गया। ठीक है, और प्री टर्म लेबर हो गया तो इसका मतलब कि जो 7वें महीने में बेटा जो बेबी हुआ है, उसका जो एलएस रेशो है बेटा, वो कितना होगा, 1.2 अनुपात 1 होगा। तो इसका मतलब कि लेसिथिन ज्यादा है, तो हर हालत में जो बेटा ये बच्चा है, क्या रह सकता है बेटा, सरवाइव कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर यही एलएस रेशो बेटा 32 वीक की बात करें, 32 वीक बोले तो 8 मंथ, क्या क्या है बेटा, 8 मंथ है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, इसमें जो एलएस रेशो होता है बेटा, इस टाइम जो एलएस रेशो होता है वो कितना होता है बेटा, 1 अनुपात 1.2, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है 28 वीक का बेटा। तो अब यहाँ पर देखो, जो लेसिथिन है वो क्या हो गया, कम हो गया, और स्पिंगोमाइलिन क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, कम हो गया। तो ध्यान रखना बेटा, अगर 8वें महीने में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के बेटा डिलीवरी होती है, ठीक है, तो ये बच्चा बेटा सरवाइव तो कर जाएगा, लेकिन इसके 100% चांस नहीं है सरवाइव करने के। क्यों? क्योंकि इसका जो एलएस रेशो है वो क्या होता है बेटा, 1 अनुपात 1.2 होता है। समझ में बात आ गई बेटा? ठीक है, शायद इस क्वेश्चन के लिए बेटा बिना ऑप्शन के, ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन काफी है बेटा। ठीक है, चलो अब हम ऑप्शन की बात करते हैं कि सर इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ले लो बेटा कि जो एलएस लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ, किसका इंडिकेटर है बेटा ये, ठीक है, इट मींस मतलब एलएस रेशो क्यों असेस किया जाता है बेटा, जेंडर ऑफ द, ऑप्शन ए, जेंडर ऑफ द फीटस, मतलब कि मां के पेट के अंदर बेटा मेल है या फीमेल बेबी है बेटा, इसको असेस करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन से ये पता नहीं चलता है, तो बेटा ये तो सबसे पहले हटाओ इसको ऑप्शन में से बेटा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बेटा फीटल लंग्स मैच्योरिटी। ये क्या है बेटा, फीटल लंग्स मैच्योरिटी है, ध्यान रखना बेटा, फीटल लंग्स मैच्योरिटी है, LUNG। ठीक है बेटा, फीटल लंग्स, हाँ, ये आंसर बेटा इसका हो सकता है। ठीक है, ये आंसर हो सकता नहीं बेटा, यही आंसर इसका है कि फीटल लंग्स मैच्योरिटी को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एलएस रेशो करते हैं। मैंने यहाँ भी आपको यहाँ पर बताया ना बेटा कि ये क्यों है बेटा, फीटल लंग्स मैच्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम एलएस रेशो असेस किया जाता है बेटा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन और भी दोनों ऑप्शन को और पढ़ लेते हैं बेटा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को असेस करने के लिए किया जाता है, नहीं बेटा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को असेस करने के लिए तो बेटा कौन सा टेस्ट किया जाता है, बताओ बेटा, बताओ बेटा, इसमें किसका लेवल इंक्रीज होता है, चलो ये बताओ इसमें किसका लेवल इंक्रीज होता है बेटा, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में लेवल इंक्रीज होता है बेटा अल्फा फीटोप्रोटीन का। किसका लेवल इंक्रीज होता है बेटा, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा बेटा, सी। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है कंजेनाइटल, लास्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा बेटा इसका लास्ट ऑप्शन। अब बताओ बेटा कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में भी नहीं बेटा, ये आंसर भी क्या है बेटा, छोटा हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, फीटल लंग्स मैच्योरिटी। फीटल लंग्स मैच्योरिटी को असेस करने के लिए हम एलएस रेशो करते हैं बेटा। और ध्यान रखना, माँ के पेट में ही फीटस है बेटा, अभी बेबी है, तो हम फ्लूइड मतलब जो सैंपल लेते हैं बेटा, जो हम सैंपल लेंगे वो किसका सैंपल लेंगे बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेंगे। और एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेने के बाद कौन सा टेस्ट करेंगे बेटा, तो उस टेस्ट का नाम होता है सेक बबल टेस्ट। कौन सा होता है बेटा, सेक बबल टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने जैसे बेटा एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने बेटा एमनियोटिक फ्लूइड को डाला, ठीक है, डाल दिया एमनियोटिक फ्लूइड, और इसमें बेटा फिर हमने क्या कर दिया,
दूसरा सबस्टेंस डाला बेटा एथेनॉल, क्या डाला बेटा एथेनॉल, फिर उसको बेटा 15 सेकंड के लिए क्या किया सेक किया और 15 मिनट के लिए क्या किया बेटा रख दिया। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि बेटा इस जो ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, ठीक है, परख नली है, टेस्ट ट्यूब है बेटा, इसके ऊपर हमें क्या मिलेगी बेटा, एक रिंग मिलेगी। क्या बनी हुई मिलेगी, रिंग बनी हुई मिलेगी, बबल बने हुए मिलेंगे बेटा। अगर ये बबल प्रेजेंट है बेटा, अगर ये बबल प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, अगर ये बबल प्रेजेंट है तो ध्यान रखना बेटा, सॉरी, ठीक है, अगर ये बबल यहाँ पर प्रेजेंट है तो ध्यान रखना बेटा कि फीटल के जो लंग्स हैं बेटा वो क्या हो गए हैं बेटा, मैच्योर हो गए हैं। क्या हो गए हैं बेटा, मैच्योर हो गए हैं। क्यों, आपको कैसे पता लगा कि बेटा ये मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में बेटा क्या था बेटा, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन। समझ में बात आई बेटा, ठीक है। टेस्ट का नाम याद रखना बेटा, सैग बबल टेस्ट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सैग बबल टेस्ट बोला जाता है। समझ में बात आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बेटा। चलो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, आंसर देना बेटा, जवाब, ठीक है, आंसर देना। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। एक पीडियाट्रिशियन, एक पीडियाट्रिशियन है बेटा, हैज प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब करता है बेटा, क्या प्रेस्क्राइब करता है, ऑक्सीजन एज नीडेड, आवश्यक है बेटा, किसको, इन्फेंट को आवश्यक पड़ी है बेटा, किसकी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है इन्फेंट को, विद हार्ट फेलियर, उसको क्या है बेटा, बच्चे को हार्ट फेलियर है। विच सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में बेटा, वुड लाइकली इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, कि कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, रिक्वायरिंग द नर्स टू एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन टू द इन्फेंट, तो इसके लिए नर्स को क्या करना आवश्यक है बेटा, ठीक है, बताओ, सॉरी, इसके लिए जो बेटा, जो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पीडियाट्रिशियन हैज प्रेस्क्राइब ऑक्सीजन, जो पीडियाट्रिशियन है बेटा ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि इन्फेंट को हार्ट फेलियर हुआ पड़ा है और उसको क्या है बेटा, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। विच सिचुएशन, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कौन सी कंडीशन में उसको होगी बेटा, क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे, ठीक है, आपसे सिर्फ कंडीशन पूछा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कौन सी कंडीशन में मिलेगी बेटा, ड्यूरिंग स्लिप, स्लिप मतलब बेबी सो रहा है, क्या सोते समय ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऑप्शन खोटा हो गया बेटा, ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो आंसर तो मैं आपको बता दूंगा बेटा कि इस ऑप्शन का आंसर क्या है, ठीक है, लेकिन हमें बेटा जब भी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन सेशन करने का पर्पज ये नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको क्या बताएं, आंसर बताएं, ऑप्शन बताएं, ठीक है, कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, इसका मेन रीजन ये हो, हमारा जो सेशन लेने का मेन पर्पज है वो यही है बेटा कि 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा, हमारा यहाँ पर कोटा हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन व्हेन चेंजिंग द इन्फेंट डायपर, अच्छा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड क्या तब बढ़ जाती है जब एक माँ अपने बच्चे का डायपर चेंज करती है, क्यों, सही बात है, क्योंकि डायपर जब चेंज करते हैं तो बेबी क्राई करता है या नहीं करता बेटा, बेबी क्राई करता है, और बेबी क्राई करता है तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है बेटा, किसकी डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें आंसर ऑप्शन हो सकता है बेटा, लेकिन इससे पहले दूसरा तीसरा ऑप्शन भी हम बेटा एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन ए पेरेंट्स इज होल्डिंग द इन्फेंट, मतलब कि पेरेंट्स ने बेटा, ठीक है, बच्चे को होल्ड कर रखा है, उस कंडीशन में हम देंगे बेटा नहीं बेटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ बेटा, इसमें तो दूसरा ऑप्शन अगर आपको हटाना है पढ़ने के तुरंत बाद तो यही हटा पाओगे बेटा। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी बेटा, चौथा ऑप्शन है व्हेन, चौथा ऑप्शन है बेटा व्हेन ड्रॉइंग ब्लड फॉर इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है बेटा कि व्हेन ड्रॉइंग ब्लड, जब बच्चे से बेटा ब्लड सैंपल लिया जाता है, जब बच्चे से क्या लिया जाता है बेटा, ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो अब एक बात बताओ, ब्लड सैंपल ले रहे हो, निडल एंटर करवा रहे हो बेटा बच्चे में, ठीक है, निडल एंटर करवा रहे हो, ठीक है,
और निडल एंटर करवाने के बाद बच्चा क्राई करेगा या नहीं? बड़े आदमी रो जाते हैं बेटा, ठीक है, सुई लगवाने में। तो ये तो बच्चा है, तो बच्चा तो क्या करेगा बेटा, रोएगा, ठीक है। अब रोएगा तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। किसकी डिमांड बढ़ेगी बेटा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो हमें ऑक्सीजन जो देनी है बेटा, इस पेशेंट को सबसे ज्यादा देनी है। सर ऑक्सीजन की डिमांड तो डायपर बदलने पर भी क्या हो रही थी बेटा, हो रही थी, क्योंकि बच्चा रोएगा। तो ध्यान रखना बेटा, डायपर बदलने के बाद बच्चा चुप हो जाएगा, लेकिन जब निडल एंटर हुई है बेटा, तो बच्चा तो बेटा थोड़ी बहुत देर तक रोएगा या नहीं रोएगा। तो इसीलिए बेटा, तो प्रायोरिटी अगर हम इन दोनों में से छांटें, बी और डी में से, तो मेरा झुकाव रहेगा बेटा किसकी तरफ, डी ऑप्शन की तरफ बेटा। तो मेरा झुकाव किसकी तरफ रहेगा बेटा, डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन यहाँ पर बेटा बिल्कुल राइट है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसा सेम क्वेश्चन, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एक एग्जाम में, लेकिन ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा, एग्जाम का नाम बता देता हूं बेटा, पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया था बेटा। पीजीआई चंडीगढ़ में भी पूछा गया था ऐसा सेम क्वेश्चन। उसमें जो ऑप्शन था बेटा, क्या किराई था, ठीक है। और उसमें जो राइट आंसर किराई था ही नहीं बेटा। बहुत यूट्यूबरों ने बेटा इसका आंसर किराई बताया था बेटा, लेकिन उसके किराई के साथ उसमें एक और ऑप्शन दे रखा था बेटा, डेफिकेशन का, ठीक है बेटा, डेफिकेशन का। तो ध्यान रखना, आंसर तो किराई भी सही था, लेकिन वहां पर अगर ये ऑप्शन डेफिकेशन नहीं होता तो शायद ये ऑप्शन क्या जाता बेटा, राइट जाता। तो यहाँ पर जो वहां पर जो राइट आंसर था वो क्या था बेटा, डेफिकेशन। अगर डेफिकेशन के बाद एक और तीसरा आप ऑप्शन बेटा ये वाला होता, तो आंसर यही जाता बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पर जो आंसर था वो क्या था, डेफिकेशन। क्यों, डेफिकेशन करने के दौरान क्या होता है बेटा, प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा, हार्ट पर जोर पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे को उस क्वेश्चन में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी दे के रखी थी बेटा। क्या दे के रखी थी, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी थी बेटा, किसकी थी, हार्ट की थी, ठीक है। वहां पर इसलिए जो राइट आंसर था वो क्या था बेटा, डेफिकेशन था बेटा, ठीक है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा विद एक्सप्लेनेशन के साथ, वो क्या निकला बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है बेटा। चलें आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया बेटा। किस एग्जाम का नाम लूं बेटा जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है बेटा। लगभग लगभग, चाहे मैं नॉर्सेट का नाम लूं, चाहे मैं ईएसआई, रेलवे, आरआरबी, बीएचयू, सीएचओ, ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है बेटा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है बेटा कि एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, आस्क द नर्स, वो नर्स से पूछ रही है, हाउ द अम्लाइकल, बेटा ये क्या है बेटा, अम्लाइकल है, ये क्या है बेटा, अम्लाइकल है, ध्यान रखना बेटा। अम्लाइकल कोड प्रोवाइड सर्कुलेशन टू द बेबी, ठीक है बेटा, कि कैसे अम्लाइकल कोड सर्कुलेट करती है बेबी को बेटा। नर्स रेस्पोंड दैट द अम्लाइकल कोड, मतलब कि इसमें बेटा कौन कौन सी अम्लाइकल कोड होती है बेटा, कौन कौन सी अम्लाइकल कोड के अंदर बेटा क्या क्या चीज होती है बेटा, मतलब कि इसमें कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बेटा। वो आपसे पूछा है बेटा क्वेश्चन में, बताओ बेटा क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा अम्लाइकल कोड में। अम्लाइकल कोड में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा, अम्लाइकल कोड में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, बताओ बेटा। चलो, इसमें बेटा ध्यान देना, जो इसमें अम्लाइकल कोड में ध्यान रखना बेटा, जैसे मानो बेटा ये क्या है, एक अम्लाइकल कोड है बेटा, क्या है, अम्लाइकल कोड है। अब इसमें बेटा क्या होगा, दो तो क्या होंगी बेटा, आर्टरी होंगी, क्या होंगी बेटा, दो तो अम्लाइकल आर्टरी होंगी, और एक क्या होगी बेटा, अम्लाइकल वेन होगी, ठीक है बेटा, अम्लाइकल वेन होगी। मतलब अगर मैं बात करूं बेटा कि अम्लाइकल कोड में कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो आंसर है बेटा 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा, 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, ध्यान रखना बेटा, अम्लाइकल आर्टरी के अंदर। लेकिन सुनना बेटा, अब यहां पर बात, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे बिफोर 4 मंथ,
4 मंथ कह लो या बेटा 16 वीक कह लो, 16 वीक से पहले बेटा अगर महिला बेटा मान लो 3 मंथ की प्रेगनेंसी में है, तो अगर पूछ ले कि अम्लाइकल कोड में कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा जो बोल रहा हूं कि कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बिफोर 4 मंथ या 16 वीक से पहले, ठीक है बेटा, कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ध्यान रखना बेटा आंसर होगा 4 ब्लड वेसल्स। आंसर क्या होगा बेटा, 4 ब्लड वेसल्स। और 4 ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी बेटा, 2 तो आर्टरी होंगी और 2 वेन होंगी, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें कि 4 महीने से पहले पहले कितनी ब्लड वेसल्स होती है अम्लाइकल कोड में, आंसर होगा बेटा 4, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले बेटा कि आफ्टर 4 मंथ के बाद, ठीक है बेटा, अम्लाइकल कोड में कितनी ब्लड वेसल्स होती है, तो ध्यान रखना 2 आर्टरी होती हैं और एक क्या होती है बेटा, अम्लाइकल वेन होती है। एक क्या होती है, अम्लाइकल वेन। तो टोटल कितनी हो गई बेटा, यहाँ पर हो गई 3 और यहाँ पर कितनी हो गई बेटा, देखो यहाँ पर कितनी हो गई 4, ठीक है। अब बात क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर बेटा, ये हर एग्जाम के एमसीक्यू बता रहा हूं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर हिट होंगे बेटा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन फिर पूछ ले बेटा कि जो अम्लाइकल वेन होती है वो कितनी होती थी बेटा यहाँ पर, ठीक है। 4 मंथ से पहले 2 अम्लाइकल वेन होती थी, ठीक है, 2 अम्लाइकल वेन। चलो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक तो हो गई बेटा राइट अम्लाइकल वेन हो गई, एक राइट अम्लाइकल वेन हो गई, और एक कौन सी हो गई बेटा, लेफ्ट अम्लाइकल वेन हो गई, ठीक है। अब 4 महीने के बाद इसमें से बेटा कौन सी डिसअपियर हो जाती है, कौन सी डिसअपियर हो जाती है, तो स्टार बनाकर लिख लेना बेटा, स्टार बनाकर लिख लेना कौन सी अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है, तो आंसर होगा बेटा राइट अम्लाइकल वेन। क्या हो जाती है बेटा, राइट अम्लाइकल वेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और सिर्फ कौन सी अम्लाइकल वेन बचती है बेटा, रिमेनिंग कौन सी बचती है, सिर्फ रिमेन्स, ठीक है बेटा, लेफ्ट अम्लाइकल वेन। लेफ्ट अम्लाइकल वेन ही क्या होती है बेटा, सिर्फ बचती है, ठीक है बेटा, रिमेनिंग बचती है। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको बेटा यहाँ से बेटा 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए, ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन से बेटा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर था बेटा वो क्या था, अब यहाँ पर कोई टाइम तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि भाई 4 मंथ से पहले है या 4 मंथ के बाद है, डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर है बेटा वो क्या जाएगा, 2 आर्टरी और 1 वेन, मतलब फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबस्टेंस क्या क्या चीज अम्लाइकल कोड में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स, लिख लेना बेटा इस ये की पॉइंट को, ठीक है, ब्लड वेसल। दूसरा वाटरसन जेली, क्या होता है बेटा, वाटरसन जेली, ठीक है बेटा। तीसरा क्या होता है बताओ बेटा, तीसरा क्या होता है, ठीक है बेटा, अदर सबस्टेंस, ठीक है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को और घुमाते हैं बेटा, एक बार बेटा एग्जाम का नाम बता देता हूं बेटा, एम्स रायपुर। एम्स रायपुर ने बेटा एक बार क्वेश्चन किया था कि अम्लाइकल कोड में क्या चीज नहीं प्रेजेंट होती, अम्लाइकल कोड में कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती, और वहां पर जो आंसर था वो क्या था बेटा, नर्व था। आंसर क्या था बेटा, नर्व। ये एक बार एम्स रायपुर ने ये क्वेश्चन पूछा था बेटा कि all component are present into the umbilical cord except, ठीक है बेटा, कि सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते लेकिन एक नहीं होता। आंसर था बेटा वहां पर क्या, नर्व, ठीक है बेटा, क्या था, नर्व, ठीक है। देखो जब डॉक्टर बेटा अम्लाइकल कोड को कट करता है बेटा, ठीक है, अम्लाइकल कोड को क्या करता है बेटा, कट करता है, तो क्या बच्चे को पेन होता है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि अम्लाइकल कोड में क्या नहीं है बेटा, नर्व नहीं है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना कि अम्लाइकल कोड में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती, नर्व प्रेजेंट नहीं होती। इसको थोड़ा सा बेटा हाईलाइट करके चलना इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है। चलो बेटा, तो ये हुआ बेटा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया बेटा, 5 से 6 क्वेश्चन करवा दिए। तो आज का जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलो बेटा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द पर्पज फॉर यूजिंग ऑक्सीटोसिन
पिटोसिन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी इज टू। ठीक है बेटा, सिर्फ ऑक्सीटोसिन का बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में बेटा। हमें ऑक्सीटोसिन का पर्पस पूछा है, सबको पता है कि ऑक्सीटोसिन किसके लिए यूज में होता है बेटा, यूटेराइन, किसके लिए, सॉरी बेटा, ठीक है, किसके लिए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हम बेटा ऑक्सीटोसिन को क्या लेते हैं बेटा, यूज में लेते हैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, किसके लिए यूज में लेते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए। अब इसमें बेटा क्या पेन को रिलीव कराने के लिए, नहीं, पेन को रिलीव कराने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं बेटा, स्टिमुलेट इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड बेटा, हमारा जो आंसर था वो क्या निकल के आया बेटा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, प्रिवेंट प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो बेटा मेडिकल में बहुत ज्यादा कयामत आ जाएगी। मतलब प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। क्या बोलते हैं बेटा, एब्रुप्शन प्लेसेंटाई। क्या एब्रुप्शन प्लेसेंटाई को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, नहीं देते बेटा। ठीक है, चलो, तो ये ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया बेटा। इंक्रीज एबिलिटी फॉर न्यूट्रेंट एंड ऑक्सीजन टू क्रॉस द, मतलब ऑक्सीटोसिन इसलिए देते हैं कि जो न्यूट्रेंट है, ऑक्सीजन है, वो प्लेसेंटा को क्या कर जाए बेटा, क्रॉस करके बच्चे में चली जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन था वो क्या था बेटा, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होती है बेटा, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होती है, ठीक है, उसकी बेटा कई फॉर्म होती है, ध्यान रखना। जैसे सिंटोसिनोन, ठीक है बेटा, सिंटोसिनोन एक होती है बेटा, सिंटोमेट्रीन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, पिटोसिन के नाम से भी जानते हो इसको बेटा। इसमें दो फॉर्म होती हैं, एक तो बेटा ऑक्सीटोसिन खुद होती है बेटा, एक तो ऑक्सीटोसिन होती है, और एक एरिगोमेट्रिन होती है। जो ऑक्सीटोसिन होती है बेटा उसका अमाउंट होता है 5 इंटरनेशनल यूनिट, और जो एरिगोमेट्रिन होती है वो 0.5 mg अमाउंट में होता है। इन दोनों का मिक्सर होता है बेटा क्या, सिंटोमेट्रिन। ठीक है बेटा, ठीक है, और इसका जो बेटा हाफ लाइफ होती है बेटा, ऑक्सीटोसिन की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है बेटा 3 से 5 मिनट की। कितनी होती है बेटा, 3 से 5 मिनट की होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अगर हम इसके यूज की बात करें, थोड़ा सा यूज की बात करें, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, लेबर को स्टार्ट कराने के लिए बेटा, लेबर को स्टार्ट कराने के लिए, अबॉर्शन में भी हम इसको क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं या नहीं करते बेटा, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इट मींस मैं कहूं पीपीएच को रोकने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है बेटा, इसके इंडिकेशन है, ध्यान रखना, क्या है बेटा, इसके इंडिकेशन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो बेटा राइट ऑप्शन था वो क्या था, बी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो बेटा बताओ बेटा, इसका आज का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, इन ह्यूमन मिल्क। ठीक है बेटा, ह्यूमन के मिल्क में बेटा कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं बेटा, बताओ बताओ बेटा। कि जो ह्यूमन मिल्क है, माँ के मिल्क में बेटा, ठीक है, जब बच्चा बेटा माँ के मिल्क को ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, बताओ बेटा। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, बताओ बेटा। बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है, और ध्यान रखना बेटा कि क्वेश्चन स्टार बनाकर चलना है। इम्यूनिटी में से मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इम्यूनिटी में से क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है बेटा, लिख के ले लेना, नॉरसेट 2023। ठीक है, एक नंबर एक मार्क बेटा फ्री का देके जाएगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलो बेटा, ह्यूमन मिल्क सबसे पहला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में बेटा, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, आंसर है बेटा आईजीए। ठीक है, आईजीए। बॉडी के सिक्रेशन में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है बेटा, आईजीए। इसलिए इसको बेटा
क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है बेटा, सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है बेटा, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन? आंसर होगा आईजीजी। आंसर क्या होगा बेटा? आईजीजी। ठीक है बेटा। इन्फेक्शन के बाद कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बेटा? फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फेक्शन में इंक्रीज होती है बेटा। आंसर होगा बेटा, जिसको आप एक्यूट इन्फेक्शन बोल सकते हो बेटा, एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के केस में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन? आंसर होगा बेटा आईजीएम। क्या होगा बेटा? आईजीएम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, सीएचओ के भी है बेटा। और ध्यान रखना, ईएसआई में ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। विच इम्यूनिटी प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन के मिल्क में कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है? बताओ बेटा कौन सी। देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं बेटा, इम्यूनिटी को लेते हुए, इम्यूनिटी को लेते हुए बेटा। ठीक है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और एक होती है बेटा कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो जन्मजात होती है, और ठीक है बेटा, और जो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है वो बेटा कहाँ से? बाहर से ली जाती है बेटा। ठीक है, एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो कौन सी होती है बेटा? बताओ, एक कौन सी होती है इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की हो गई बेटा? एक तो होती है बेटा एक्टिव, और एक कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा, ठीक है, ध्यान देना, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो भी कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो होती है बेटा नेचुरल, और एक होती है बेटा कौन सी? आर्टिफिशियल। एक कौन सी होती है बेटा? आर्टिफिशियल होती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है बेटा वो भी कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो नेचुरल, और दूसरी बेटा आर्टिफिशियल होती है। कौन सी होती है? आर्टिफिशियल होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब नेचुरल मतलब कि अगर इन्फेक्शन, ठीक है बेटा, अगर इन्फेक्शन हो, जैसे मानो मीजल्स का है, चिकन पॉक्स का है, ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे को बेटा चिकन पॉक्स से इन्फेक्शन हो गया, वायरस क्या कर गया बेटा? एंटर कर गया, बॉडी में एंटर किया। बॉडी में एंटर करने के बाद, ठीक है बेटा, कुछ दिन बाद चिकन पॉक्स सही हुआ, लेकिन वायरस अभी भी कहां पर प्रेजेंट है बेटा? बॉडी में ही प्रेजेंट है। तो अगर अब दोबारा कोई भी चिकन पॉक्स का वायरस उसकी बॉडी में एंटर करेगा, तो वो उसको क्या नहीं होने देगा बेटा? डोमिनेंट नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? डोमिनेंट नहीं होने देगा। और उसकी बॉडी को क्या मिलेगी बेटा? इम्यूनिटी मिलेगी। और ये इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होगी बेटा? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बेटा। और आर्टिफिशियल मतलब कोई भी वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए, जैसे अभी लगी तो थी बेटा कोरोना वैक्सीन। ठीक है बेटा, कोरोना वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन है बेटा उनसे कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है बेटा? बताओ कौन सी? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बेटा। और पैसिव इम्यूनिटी कितने टाइप की? दो टाइप की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी बेटा ध्यान रखना, बनी, एक कहते हैं ना रेडीमेड होती है बेटा, बनी बनाई। ठीक है, जैसे बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले बच्चे को कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड होती है बेटा? आईजीजी। मतलब इम्यूनिटी कौन सी मिलती है बेटा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बिफोर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी भी कौन सी होगी बेटा? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब डिलीवरी के बाद बच्चे को इम्यूनिटी 6 महीने तक कहां से मिलती है बेटा? ब्रेस्ट मिल्क से। कहां से मिलती है बेटा? ब्रेस्ट मिल्क से। और ब्रेस्ट मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? आईजीए प्रेजेंट होता है बेटा। आईजीए प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना बेटा। क्या प्रेजेंट होता है? आईजीए प्रेजेंट होता है। और बच्चे को माँ के दूध से क्या मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है। और हमारा क्वेश्चन यही तो था, हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? यही तो था कि विच इम्यूनिटी प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में कौन सी इम्यूनिटी? देखो बेटा, अब ऑप्शन मिला लो आप, नेचुरल है, पैसिव है और एक्वायर्ड है। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। वेरी गुड बेटा, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए ही है, ध्यान रखना बेटा।
नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा ठीक है इतना ही। नेक्स्ट फिर नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे बेटा। ओके बाय, थैंक यू।